नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में। एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो आपको रेगुलरली 50 रुपये से लेकर 100 रुपये कम से कम बना के तो ज़रूर देगा। तो आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वह बिज़नेस करने के लिए आपको कुछ बड़ी लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इसमें आपको छोटी सी लागत ज़रूर लगानी पड़ेगी। करीब करीब समझिए 1000 रुपये की, 1000-2000 रुपये की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आप डेली बेस पे समझिए 50 रुपये के आसपास तो कमा ही लेंगे। और इसके लिए आपको समय भी काफ़ी कम देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने सिर्फ 2 घंटे भी दिए दिन के तो फिर आप इसमें लगभग 50 से 100 रुपये तो कमा ही लेंगे। और नहीं तो भी एक समझो अगर आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं और अगर आप फ़िलहाल बेरोज़गार वगैरह हैं तो आप इस तरह से यह मेथड अपना सकते हैं और एक पार्ट टाइम इनकम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये भाई 50-100 रुपये कमा के हम ऐसा क्या कर लेंगे, महीने के तो 3000 ही बचते हैं अगर 100 रुपये रोज़ भी पकड़े तो देखिए दोस्तों, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आपको कुछ अमीर बनना है और पैसे वगैरह अच्छे खासे कमाने हैं तो शुरुआत आपको छोटे से ही करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और आप अगर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि आपके पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, आपके अंडर बहुत लोग काम वगैरह करते हैं और इस वक्त आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो समझो खाली वगैरह बैठा है, तो उसको आप एक पार्ट टाइम इनकम ऐसे जनरेट करने के हिसाब से आप बिज़नेस चालू करवा के दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस बिज़नेस में आपको मुनाफा क्या होगा, इस बिज़नेस में जो हमने प्रैक्टिकल मुनाफा कहा वो यही होगा कि आपको 50 से 100 रुपये, या फिर अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपकी लोकेशन वगैरह अच्छी है तो फिर आपको और भी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है और उसके बाद अगर आपके पास अच्छी खासी लागत है कुछ लाखों में तो फिर आप एक बड़ा बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। और तीसरा इसमें प्रॉफिट ये होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। देखिए, जो नया नवेला इंसान है ना, जिसने कभी बिज़नेस नहीं किया, उस इंसान को अगर आप यह जो काम है अगर करवाते हैं दिन के 2 घंटे ही सही, अगर आप यह काम करवाते हैं तो फिर उस इंसान को एक पार्टिकुलरली एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे यह सब जो बिज़नेस होता है बेसिकली यह सब काम कैसे करता है। तो चलिए हम डायरेक्टली ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए उस बिज़नेस की बात करते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, उस बिज़नेस का नाम है एग्स एंड बेकरी आइटम्स का। देखिए, जो एग्स एंड बेकरी आइटम्स का बिज़नेस है वह बड़े पैमाने पे भी किया जा सकता है, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं 1000 से 2000 रुपये के निवेश के साथ दिन में 2 घंटे देके 50 से 100 रुपये इनकम जनरेट करने की। तो यहाँ पे अगर आपको 1000 से 2000 रुपये निवेश करना है और अगर आपको एक 50 से 100 रुपये पार्ट टाइम बेस पे दिन में 2 घंटे देकर अगर कमाने हैं तो फिर आप कैसे इस बिज़नेस का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं ना, सबसे पहले इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ जाना है, करीबन 6 बजे के आसपास। फिर 6 से 8 बजे तक आपको एक साइकिल लेनी है, नहीं तो फिर एक गाड़ी लेनी है। हो सके तो साइकिल लीजिए, या फिर अगर कुछ नहीं है तो फिर आप पैदल ही, अगर आप गरीब वगैरह हैं बहुत, मतलब आपके पास मतलब फंड्स वगैरह है नहीं, या फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी साइकिल या गाड़ी की, आपके पास कार वगैरह एकदम, तो भी आप समझिए आप कुल मिला के आप पैदल तो निकल ही सकते हैं घर से बाहर। तो सुबह 6 बजे आपको घर से बाहर निकल जाना है, पैदल ही निकलिए कि साइकिल पे निकलिए, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आपको देखना है कि किस एरिया में लोग सबसे ज़्यादा चक्कर वगैरह मारते हैं सुबह के टाइम पे। तो बेसिकली जो मेन रोड होता है ना, वहाँ पे लोग जो होते हैं वो चक्कर वगैरह मारते हैं सुबह के टाइम पे, जो मॉर्निंग वॉक हम कहते हैं ना, जो सुबह सुबह लोग राउंड पे जाते हैं। तो जनरली 6 से 8 के बीच लोग राउंड पे जाते हैं। आपकी लोकेलिटी में आपको सबसे पहले देखना है कि आपके नज़दीक जो मेन रोड है, या फिर आपके हो सकता है लोकेलिटी में कोई गार्डन वगैरह है, तो फिर आपको करना क्या है, समझिए आपके लोकेलिटी में सबसे ज़्यादा नज़दीक में एक रोड है। उस रोड पे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के हिसाब से जाते हैं और करीब करीब वहाँ पे 100 से 500 लोग आते हैं। पूरी आपकी बड़ी जो भी लोकेलिटी है या फिर आसपास की सारी लोकेलिटीज़ मिला के आपको एक ऐसा स्पॉट ढूंढना है जहाँ पे डेली बेस पे 300 से 500 लोग डेली आते हों, सुबह के समझो 6 से 9 के बीच में या फिर 6 से 8 के बीच में बेसिकली।
तो फिर आपने ये स्पॉट फाइंड आउट कर लिया। देखिए जनरली ऐसे जो स्पॉट्स होते हैं ना, वो या तो मेन रोड होते हैं या फिर गार्डन वगैरह होता है, ऐसे स्पॉट्स होते हैं। तो चलिए अगर 300 से 500 लोग अगर नहीं भी आए तो कम से कम अगर समझिए 250 लोग भी आ गए या 200 लोग भी आ गए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा देखिएगा कि कम से कम 300 से 400 लोग तो डेली बेस पे वहाँ पे आए इन 2 घंटों के दायरे में। अब आपके पास समझिए 2000 रुपये निवेश आप करने वाले हैं, 1000 से 2000 रुपये। आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें 2000 का एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले आपके घर में ही कोई स्टूल वगैरह होगा छोटा सा, जिस पे समझो इतना स्टूल, ठीक है, इतना भी अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बस आप अपने हाथ फैला लीजिए नहीं तो। और हाथ जब आप फैला लेंगे ना तो जो आपको एक एरिया दिखेगा उतनी आपको एक डेस्क की अरेंजमेंट करनी है, जस्ट उतनी ही, और वो पोर्टेबल हो, मतलब आप उसे ले जा सके उस आपके घर से उस रोड के किनारे तक, या फिर जिस गार्डन के बाहर आप ये जो ठेला लगाने वाले हैं उस गार्डन के बाहर आप उसे ले जा सके बड़े आराम से। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट कीजिएगा। आपको टेबल लेके जानी है इतनी, और आपको बस वहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद एक कपड़ा बिछा देना उसके ऊपर, अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से करना जो भी करना। भले बिज़नेस छोटा है लेकिन हम एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे ढंग से करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ताकि अच्छे अच्छे लोग भी आपके कस्टमर्स बन के आपके पास आ सके और आपको प्रॉफिट दे सके। तो अभी आपको क्या करना है, आपने टेबल लगा लिया और चादर वगैरह बिछा दी। उसके बाद आपको एक एग्स की ट्रे लेनी है। देखिए एग्स के जो भाव रहते हैं ये डेली बेस पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके ऊपर हम कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके बिजनेस मॉडल वगैरह को समझने के हिसाब से। तो आपको बेसिकली एक ट्रे लेनी है। फ़िलहाल मैं कंसिडर करता हूँ कि 150 रुपये एक ट्रे चालू है। 30 अंडे आते हैं एक ट्रे में, और कुल मिला के समझिए आपको 5 रुपये एक अंडा पड़ता है। जब आप ख़रीदने जाएंगे अंडे एक ट्रे, वो आपको डेली बेस पे ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से 6 दिन बाद तो फिर वो समझिए ख़राब हो जाएंगे अंडे। और हो सके तो अगर आपका कोई एग्स का बिजनेसमैन हो, उससे आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि मैं डेली बेस पे एक ट्रे आपसे लेके जाऊंगा, और आपके पास और अगर समझो आप बहुत ज़्यादा सादे इंसान हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप गरीब समझो घर से हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वो जो दुकानदार है होलसेलर, उससे आप एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी हालत है और मैं एक छोटा सा बिज़नेस चालू करना चाहता हूँ, और उस बिज़नेस में मैं डेली बेस पे आपसे ट्रे लेके जाऊँगा। जितने बिकेंगे 2-3 दिन तक रखूँगा मैं, जितने बिके 3 दिन बाद आप वापस मुझसे ख़रीदेंगे क्या। ऐसे ही आप उससे रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, और उनसे आप कहिएगा कि मैं डेली बेस पे आपसे एक ट्रे का 100% ख़रीदूँगा ही। तो समझिए आपने 150 रुपये की ट्रे ले ली, एक इससे आपने शुरुआत कर ली, ट्रे ले ली, और उसी होलसेलर से, जनरली ये जो होलसेलर्स रहते हैं ना, एग्स के होलसेलर्स मुझे सर्दी है सॉरी। तो ये जो होलसेलर्स रहते हैं ना, काफ़ी होलसेलर्स ऐसे रहते हैं कि इनके पास ब्रेड्स वगैरह की एजेंसी रहती है। जो नरम ब्रेड वगैरह आते हैं ना, आपने देखे होंगे 20 रुपये का पैकेट आते हैं, तो जो 20 रुपये का पैकेट है वो होलसेल में आपको 17 रुपीज़ में मिल जाएगा। ऐसे आपको समझिए आपने 10 ब्रेड्स खरीद लिए तो आपको पड़ेंगे 170 रुपये के। तो अभी आपको वैसे ब्रेड्स समझिए 20 खरीद लेने हैं। कैसे आप 20 खरीदेंगे, तो 20 रुपये वाला जो है, ऐसे आपने 10 ले लिए तो समझो 170 के हिसाब से आपको 10 पीस वो पड़ेंगे 17 रुपये पर पैकेट। और इसके अलावा आपको 10-10 वाले जो ब्रेड आते हैं, उसी में छोटा पैक आता है 10-10 रुपये का, वो भी आपको ख़रीद लेने हैं। और ऐसे भी वो भी आपको 10 पीस ही खरीदने हैं, ज़्यादा नहीं खरीदने, 10 या 20 पीस मैक्स। तो चलिए अगर हम 10-10 पीस से भी एग्जाम्पल पकड़ें तो 170 रुपये के 10 पीस आते हैं 20 बड़े वाले ब्रेड, और जो छोटे वाले ब्रेड है वो आपको समझो 8.5 रुपये का एक पैकेट पड़ता है। उसमें आपको 1.5 रुपीज़ बचता है अगर आप 10 रुपये में उसको बेचते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप और क्या रख सकते हैं, तो देखिए पाव भाजी वाले पाव आते हैं, वो भी आपको करीबन 8.5 से 9 रुपये में मिलता है, और समझो 10 रुपये से लेके 12 रुपये तक वो बिकता है। तो अगर हमने बेसिक अमाउंट भी कंसिडर किए, 8.5 रुपये में वो आपको मिल जाएगा होलसेल में, और आप उसको 10 रुपये में बेच सकते हैं। तो कुल मिला के अभी आपने क्या क्या खरीदा, देखिए हमने भले 2000 का बजट सेंक्शन यहाँ पे किया, लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया आपको।
अगर आपने वह एग की ट्रे एक खरीदी, अब आप समझो 5 रुपये पर एग आपको पड़ा, आपने क्या किया, अब वो जो एग है वो 7 रुपीज़ के रेट से बेचना शुरू किया सुबह के टाइम पे। तो अभी ये समझो आपको सुबह के टाइम पे हमने जितना भी माल खरीदा ना, ये एग्स हो गए, ब्रेड्स हो गए या पाव हो गए, बड़े ब्रेड, छोटे ब्रेड, पाव और एग्स, ये 4 आइटम हमने फ़िलहाल रखे और ये सब के सब बिक गए। तो समझिए आपको कितना मुनाफा हुआ। अगर आपका ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी नहीं होगा। देखिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए बहुत कुछ है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आपको घबराना नहीं पड़ेगा। बिजनेस मतलब रिस्क और रिस्क मतलब इश्क। तो बेसिकली आपको इश्क करना है। ऐसा मत सोचिए कि इसमें कोई रिस्क है। तो आपके रिस्क को मैनेज करते हुए ही मैंने 2000 की बात ही नहीं की, मैंने तो एक नॉमिनल अमाउंट कंसिडर किया है। मेरे ख्याल से अगर आप इसको आपको कैलकुलेट करेंगे ना, तो 500 से 600 रुपये का यह आपका रिस्क रहेगा। उसमें भी मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप होलसेलर से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए कि मैं डेली बेस पे इतना इतना लेते जाऊँगा। मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं रोज़ के 500-600 रुपये का नुकसान झेल सकूं। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं क्या शुरुआती दिनों में। उसके बाद मैं आपका कंटिन्यूस कस्टमर बन जाऊंगा। जस्ट मेरा एक नया बिज़नेस चालू है, मेरे नए बिज़नेस को सपोर्ट करने के हिसाब से आप कुछ 10 से 15 दिन मुझे सपोर्ट कीजिए, और जिसकी बदौलत आपका यह एहसान रहेगा मुझ पर, और आपके एहसान के बदले में हमारा यह घर चल जाएगा, ऐसा आप उनसे कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और बाद में अगर आपका ये धंधा अच्छा चलता है तो एक ऑनर के रूप में आपने एक छोटा सा अच्छा खासा समझो कुछ 300-400 रुपये का गिफ्ट, मतलब एक दिन की कमाई का या फिर 10 दिन की कमाई का ही सही, एक गिफ्ट खरीद के उन्हें आप एक ऑनर के रूप में दे सकते हैं, या फिर उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके बिज़नेस को सपोर्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो बिज़नेस हमने आपको बताया इसमें प्रॉफिट आपको कितना हुआ। तो अगर आप 7 रुपीज़ के रेट से एक एग को बेचते हैं तो 30 एग्स थे एक ट्रे में। अभी 30 एग्स के हिसाब से पर एग आपको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो 30 एग्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है 60 रुपीज़ का। 60 रुपये का आपको वहाँ मुनाफा हो गया। आपने 10 ब्रेड खरीदे थे बड़े वाले, 17 रुपये आपको पर पैकेट पड़ा था। 3 रुपये आपने वहाँ पे कमाए 20 रुपये का अगर आपने ब्रेड बेचा तो 10 ब्रेड पे आपने 30 रुपये कमाए। एग्स पे 60 रुपये, 30 रुपये ब्रेड पे, कुल मिला के 90 रुपये आपने कमाए। और समझो अगर 9 रुपये से आपको पाव का पैकेट मिला और आपने उसे 10 रुपये से बेचा, तो 10 रुपये आपने वो 10 पाव बेच के कमा लिए। ऐसे आपने 100 रुपये कमाए कुल मिला के। और मतलब जो आपने 10 पाव के पैकेट बेचे उस पर आपको 10 रुपये मिले, जो बड़े वाले ब्रेड के पैकेट बेचे उस पर आपको मिले 30 रुपये, और जो आपने एग्स बेच दिए उस पर आपको मिले समझो 60 रुपये। 1 मिनट। ठीक है, तो कुल मिला के इस वक्त में आपकी 100 रुपये कमाई हो गई। इसके अलावा जो छोटे वाले ब्रेड्स थे ना, जो आपको 8.5 रुपये में पड़े, अगर आपने वो भी 10 पैकेट बेच दिए तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 15 रुपये और एडिशनल यहाँ पे मुनाफा हो गया। तो कुल मिला के यह जो मैंने आपको 4 आइटम्स बताए थे, इसमें कुल मिला के अगर आपका सब कुछ बिक गया तो आपको 115 रुपये का आपको मुनाफा होता है। अगर 15 रुपये का आप मेंटेनेंस चार्ज काट देते हैं तो आपको 100 रुपये बच जाते हैं इसमें। और अब सब चलिए बात करते हैं कि ये जो पूरे प्रोसेस किया इसमें आपकी लागत क्या लगी। सबसे पहले तो आपकी लागत लगी वो टेबल आपको घर से इंतज़ाम करना है। कोशिश कीजिएगा घर से इंतज़ाम करें, आजू बाजू इधर उधर स्पेशल खर्चा ना करें। इस सब के लिए हो सके उतनी बचत कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। पैसे कमाना अलग बात है, लेकिन पैसे बचाना पैसे कमाने का ही दूसरा रूप है। एक पैसे कमाने का अगर दूसरा पहलू है तो उसका नाम है पैसे बचाना। पैसे बचाना पैसे कमाने का दूसरा रूप है। आप पैसे बचाएंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आप पैसे कमा रहे हैं। जस्ट यही मैं आपको कहना चाहता था। तो जितने भी आप ये टेबल वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे उसके ऊपर आप चादर बिछाएंगे या फिर नीट एंड क्लीन करेंगे, हो सकता है आपको झाड़ू वाड़ू मारना पड़े आजू बाजू थोड़ा बहुत। सुबह उठ के अगर आप आएंगे तो लोगों को आपके ठेले पे अट्रैक्ट करने के लिए, आपके टेबल की ओर आने के लिए थोड़ा श्रृंगार कीजिए। ऐसे पानी वगैरह बकेट वगैरह ले जा सकते हैं आप। थोड़ा सा आपने श्रृंगार वगैरह कर दिया तो मिट्टी की खुशबू आएगी और उसके बदौलत जो लोग हैं वो आपके पास आएंगे। एक छोटी सी भगवान की वहाँ पे आपने फ़ोटो रख दी, एक अगरबत्ती वह जला दी आपने, 2 अगरबत्ती असल में चला दी।
खुशबूदार अगरबत्ती जलाएगा, उस जो खुशबूदार अगरबत्ती आएगी उससे जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप खुद भी एकदम नीट एंड क्लीन कंघी वगैरह करके अच्छे से पाउडर सब अच्छे से प्रॉपर तरीके से है मतलब नहा धो के वगैरह अच्छे से कपड़े पहन के आप जाएँ और एकदम फ्रेश माहौल बनाएं। मतलब आगे वाले के नज़रिए में ऐसा छाप छोड़े अपने आप की और अपने ठेले की कि वो खरीद ले। देखिए होता ऐसे है कि नज़रिए की बात रहती है, नज़रिया भी नहीं असल में छाप की बात रहती है। जो फिल्म्स वाले रहते हैं क्यों इतना प्रमोशन करते हैं बार बार, वो असल में आपकी आंखों पे छाप छोड़ना चाहते हैं ताकि आप एक बार नहीं बोलेंगे, दूसरी बार देखने के बाद नहीं बोलेंगे, तीसरी बार नहीं बोलेंगे, 30 बार नहीं बोलेंगे, 31वें बार तो आपका मन करेगा कि यार चलो यार बार बार आंखों में आइए एक बार देख लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट बिजनेस में काम करता है। मैंने क्यों आपको वह रोड पे लगाने के लिए कहा ठेला, आपके घर के बाहर क्यों नहीं कहा मैंने ठेला लगाने के लिए, क्योंकि रोड पे जो है बहुत सारे लोग आते हैं। समझो 300 से 500 लोग अगर रोज़ आएंगे तो उनकी नज़रों में आपके ठेले की छाप पड़ेगी। और पहले दिन पे हो सकता है नहीं ले, लोग अकड़ में रहते हैं ना, दूसरे दिन पे नहीं ले, तीसरे दिन पे नहीं ले, अरे यार पूरा एक महीना नहीं लेंगे लेकिन अगले महीने की पहली तारीख को ज़रूर लेंगे। और ज़्यादातर लोग जो है ना तीसरे चौथे दिन ही ले लेते हैं। और आजकल इतना कोई सोचता नहीं है, आपके पहले दिन से ही कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि एक दूसरे के पास ऐसे ध्यान देना पड़े कि यार ये कौन है वगैरह। लोग अपने आप में ही पड़े हैं, लोग फटोफट बस जाना चाहते हैं। और आजकल फ़ायदा एक ये है कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स आ गई है। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कैश वगैरह की दिक्कत तो नहीं आएगी। आप डायरेक्टली ऐसा लेबल लगा सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप डायरेक्टली आप स्कैनर वगैरह लगा लीजिए, फ्री में बनता है स्कैनर। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे या फिर कहीं से भी इनको कस्टमर केयर से फ़ोन कर दीजिए कि मुझे ऐसा ऐसा होना। आप मशीन वगैरह अगर लेंगे, मशीन में क्या होता है कि एक आवाज़ आती है, हर पेमेंट पे एक आवाज़ आती है, उसका खर्च रहता है। मशीन वगैरह में आप मत लीजिएगा। अगर आप एक QR कोड बना के ऐसे लगवा देते हैं ना स्टैंड पे, वो फ्री में बन जाता है, उसके पैसे नहीं लगते हैं। तो वो आपने लगवा लिया तो फिर होता क्या है कि जो कस्टमर्स हैं जो चक्कर वगैरह मार रहे हैं उनको चक्कर मार के अपने घर ही जाना है, कोई कंपनीज में नहीं जाने वाले, वो चक्कर मार के अपने घर जाने वाले हैं। और घर में वो कुछ ना कुछ खाएंगे ही, उसके और खाने के ही आइटम हम बेच रहे हैं। तो देखिए हो सकता है कोई ऑफिस जाने की हड़बड़ाहट में हो, कोई दुकान खोलने की हड़बड़ाहट में हो, कोई मार्केटिंग फील्ड में हो, तो सबको अपने घर पे जाके खाना खाना है और उसके हिसाब से ही आप आइटम्स बेच रहे हो, लाइट आइटम्स आप बेच रहे हो। एग्स जनरली सब लोग खाते हैं, ब्रेड, ये जो आइटम्स है ना, एग्स हो गए, पाव हो गए या फिर ब्रेड हो गए, ये सब जो आइटम्स है लोगों के दिमाग में यह रहता है कि ये आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, लेकिन खरीद तो लें। और इतना महंगा तो है, सोना चांदी तो बेच नहीं रहे हो आप छोटे से आइटम्स बेच रहे हो ना, तो बहुत से लोग, प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि लोग खरीद लेंगे। और उसमें भी जो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आ गई है उसकी वजह से आपको कैश की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो बहाना तो बिल्कुल ही नहीं आएगा कि हमारे पास कैश नहीं है। और ऐसी भी संभावना बड़ी कम है कि लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, कि लोग असल में चक्कर मारे निकलते हैं तो मोबाइल साथ लेके निकलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव रहते हैं। तो सुबह चक्कर मारते मारते भी वो एक आधे स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं और उसी फ़ोन में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह तो रहता ही है। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं लागत की। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि 2000 रुपये आप कंसिडर कर सकते हैं, 1000-2000 रुपये में आपका ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से कहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन लोगों के लिए यह बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, क्योंकि उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि कैसे लेन देन होता है, वो कम्युनिकेशन, उनकी स्किल वगैरह बढ़ जाएगी। और इसके अलावा वो पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे कि बिज़नेस किस तरह से काम करता है। देखिए अब इसमें ना लाज शर्म में बिल्कुल मत जाइएगा कि ये कोई छोटा काम है, ये मैं ऐसा वगैरह नहीं करूँगा। देखिए इंडिया में रहने की खासियत यही है कि यहाँ पे अनुभव जितना छोटा होगा आपको उससे मिलने वाली सीख उतनी बड़ी होगी। बाहर के देशों की नुकसान ये है कि वहाँ पे आपको छोटे अनुभव नहीं लेने मिल सकते हैं। वहाँ पे नियम ही इतने कड़क है कि समझो आपने अगर ठेला वगैरह वहाँ पे लगा लिया तो फिर वहाँ की पुलिस आप पे
आपको पेनल्टी वगैरह लगा लेगी। लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, यार हम दुकान से खरीदेंगे, यहाँ पे काहे को ठेले से खरीदें, ओवर स्टैंडर्डनेस है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में प्रॉफिट ये है कि ये जुगाड़ू कंट्री, यहाँ पे लोग जो है बड़े रिलैक्स रहना कई मायनों में पसंद करते हैं। और ठेले वगैरह पे तो लोग पहले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद रहती है कि यहाँ पे सस्ता मिलेगा। और आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जब क्रिएट कर देंगे ना, क्योंकि सुबह सुबह उनका काम हो जाएगा ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खरीदना तो होता ही है। बहुत से लोगों का ऐसा होगा जो जब आप ठेला लगाएंगे ना तो चक्कर मारते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि मैं कल तो खरीदने ही वाला हूँ, या फिर शाम को आते आते तो ये खरीदने ही वाला हूँ, इससे अच्छा मैं अभी खरीद लेता हूँ, शाम की टेंशन ख़त्म। बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं, मतलब लोगों के दिमाग में क्या क्या चल सकता है हम बता ही नहीं सकते। और एक बार फिर से कहता हूँ कि इसको छोटा मोटा काम समझ के कंसिडर मत कीजिएगा। आपको सिर्फ 2 घंटे ही यहाँ पे ये ठेला वगैरह लगाना है और उसके बाद वापस घर पे चले जाना है अपने 100 रुपये कमा के। और बात रही लागत की, तो लागत कितनी है, समझो 150 रुपये की आपके अंडे की ट्रे आ गई। इसके अलावा ब्रेड आ गए 170 रुपये के, बड़े वाले पाव के पैकेट आ गए समझो 90 रुपये के, और छोटे वाले जो पैकेट है वो आपको 85 रुपये के आ गए ब्रेड के। तो समझिए 150, 90, 85 और 170, मतलब कितना हो गया, ऊपर ऊपर से बताता हूँ, समझो 150 और 150 हो गए 200 और 150 और 150, चलो 15, 5 या 90। यहाँ पे करीब करीब मैक्स टू मैक्स आपके जो जाएंगी ना रकम, जो इन्वेस्टमेंट या निवेश रहेगा वो जाएगा 700 से लेकर 900 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट जाएंगी। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगर डेली बेस पे अगर आप ये काम करते हैं और अगर चल जाता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है ना वो तो आपको फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो जाएगा और आप खुद ही इसमें एंजॉय करने लगेंगे। क्योंकि अगर आपकी 100 रुपीज़ इनकम हो जाती है डेली बेस पे पार्ट टाइम पे, क्योंकि आपको इसमें टाइम नहीं देना है ना, आपको सुबह 6 बजे जाना है और सुबह कोई 8 बजे बंद कर देना है, वापस आ जाना है घर पे और फिर रिलैक्स करना है। 100 रुपये कमा लिया आपने, महीने के 3000 आ गए, पॉकेट मनी निकल गई। अब चलिए, अभी तक हमने बात की उन लोगों के लिए जो पैसों की गरज में है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास गरज नहीं है, जो बहुत अमीर है। अब वो लोग ये काम क्यों कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आपका बच्चा होगा। अब आपका बच्चा कहीं गलत दिशा में ना चले जाए, आपका बच्चा लाइन पे रहे। और उसके लिए लाइन पे रहने का मतलब क्या है कि उसको कोई ख़राब आदतें ना लग जाए। क्योंकि अमीरी का नुकसान ये है कि इंसान बड़ी आराम से अपनी जो डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव फॉर्मेट में डाल देता है, गलत रास्ते पे बड़े आराम से चले जाता है। क्योंकि उसे पैसों में ऐसे बहुत से बिगड़े हुए लोग मिल जाते हैं जो उसके पैसों के लोभी वगैरह होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को अगर आपको समझदार बनाना है तो उसको आप एक छोटा सा बिजनेस लगा के दे सकते हैं। अब इस केस में आपको नुकसान की तो परवाह रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप बच्चे को समझाइएगा कि आप मतलब आपका बच्चा उसको हर दिन 100 रुपये कमाने, उसको एक टारगेट दे दीजिएगा। अगर आपको उसको ये सब सिखाना है ना तो ऐसे ही तो नहीं सीखने वाला, क्योंकि आप अगर अमीर है तो आपके बच्चे के लिए 100 रुपये की कमाई कोई मायने नहीं रखती। आपको अगर उसको ये सब सिखाना है तो आपको बस उसको एक टारगेट देना है कि 1 महीने के लिए तो ये करके देख, 100 रुपये मुझे रोज़ कमाना और मेरे को हाथ में ला के देना, मैं तुझे 1000 रुपये देता हूँ और ये खरीदी भी तू कर, होलसेलर से भी तू बात कर और नुकसान नहीं करना है। इसके अलावा डेली बेस पे 100 रुपये कमाने हैं और रोज़ 2 घंटे की ड्यूटी देनी है। ऐसा अगर आप करते हैं ना तो उसको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे फ़ायदे नुकसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सोचा जा रहा है फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ के। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे को सबसे पहले तो बिज़नेस की आइडिया हो जाएगी, दूसरी बात उसकी समझ बढ़ेगी, तीसरी बात उसको अनुभव मिलेगा, मतलब उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको छोटे अनुभव का सुख मिलने में, मतलब छोटे अनुभव का सुख यहाँ पे बड़े ही आसानी से लिया जा सकता है। बड़े जो दूसरे देश होते हैं वहाँ पे आप ये सुख नहीं ले सकते। यहाँ पे इंडिया की ख़ास बात यही है कि यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें करने को मिल सकती है, वहाँ पे आपको एंजॉय करने मिल सकता है। इसके अलावा एक जो डायलॉग मैंने पहले मारा वो फिर से यूज़ कर लेता हूँ कि देखिए, अनुभव जितना छोटा होगा उससे मिलने वाली सीख उतनी बड़ी होगी। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने बच्चे को ये लगा के दे सकते हैं और इस तरह से आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं ताकि वह भविष्य में आपका बिज़नेस संभाल सके। तो बस यही हमारा टॉपिक था आज के वीडियो का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बताओ यार, कुछ बताओगे तो ही तो हमारे अंदर सुधार होगा। क्योंकि देखिए,
इंसान की कमियां खुद हम जब अगर मुझे मेरे अंदर कुछ कमी है तो मुझे थोड़ी दिखेगी, हमें अपनी कमियां खुद थोड़ी दिखती है। हम सबको ऊपर वाले ने बनाया अलग इसीलिए है ताकि हम एक दूसरे में थोड़ी बहुत कमियां निकाल के एक दूसरे का सुधार कर सके, और सुधार जब हो जाए तो थोड़ी सी सराहना भी कर सके। तो यही था आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शानदार हैं, बेमिसाल हैं, लाजवाब है। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और कोई भी सवाल वगैरह आता है तो नीचे जस्ट कमेंट कीजिए। आप अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल है तो हम ज़रूर रिप्लाई वगैरह करके आपको अच्छी सलाह देंगे। और मिलते हैं कोई सी नए वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।